तो फिर से स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। तो इसके अगले वीडियो में हमने देखा था 42 चेस्ट साइज़ के हिसाब से शोल्डर की कटिंग। तो ये वीडियो में हम देखेंगे 44 चेस्ट साइज़ के हिसाब से शोल्डर की कटिंग। तो आज हम देखेंगे 4 इंच से लेकर 10 इंच के गले तक की शोल्डर की कटिंग, जिसमें हमारी चेस्ट साइज रहेगी वो करीबन रहेगी 44 इंच। और ये हमारा लास्ट वीडियो शोल्डर कटिंग का, और आगे हम चेस्ट कमर हिप में लूजिंग कितना देखेंगे वो हम देखने वाले हैं। तो क्या आप सब लोग तैयार हैं? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक ड्राफ्ट तैयार कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो देखिए 44 साइज़ में जो हमारा शोल्डर लेंगे वो करीबन हमारा 17 इंच यहाँ पर हम एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 17 इंच शोल्डर ले लिया है। अभी हम यहाँ पर गले की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पीछे का गला 4 इंच, 6 इंच, 8 इंच और 10 इंच रहेगा। यहाँ पर हमारा जो शोल्डर रहेगा वो हर गले के हिसाब से अलग अलग रहेगा। ये मैं पहले आपको बात बता दूँ, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा पीछे का गला 4 इंच हो तो हम क्या चेंजेस करेंगे वो आपको बताऊँगा। तो इसमें हमारा जो शोल्डर रहेगा वो हमें 17 इंच पूरा रख देना। आपका अगर 14 इंच या 15 इंच है तो वो आप अपना कोई भी शोल्डर हो तो आप पूरा ही रख देना है। तो यहाँ पर हमें 17 इंच है और यहाँ पर हमारे 2 लेयर है। तो यहाँ पर हमारा करीबन 8.5 आएगा। तो यहाँ पर 8.5 इंच पर मार्किंग कर देंगे और फिर हम गले के ब्रॉडनेस के हिसाब से, कस्टमर के हिसाब से गले की ब्रॉडनेस का भी मार्किंग कर देंगे। और ये हमारा इतना हो जाने के बाद अब हम यहाँ पर आधा इंच कंधी डाउन करेंगे आर्म होल की तरफ। तो यहाँ पे हमारा शोल्डर उतरने का चांसेस कम रहेगा। और ये हमारा इतना हो जाने के बाद अब हम यहाँ पर गले का और आर्म होल का मार्किंग कर देंगे। तो ये इतना ही हमें चेंज करना है। जब भी हमारे पीछे गला 4 इंच हो तो अभी हमारा बैक नेक 6 इंच रहेगा तो हम क्या चेंजेस करेंगे। जब भी हमारे पीछे गला 6 इंच रहेगा तो इसमें हमारा जो शोल्डर है वो करीबन आएगा 15 इंच। जी हाँ, यहाँ पर -2 इंच माइनस हो जाएगा क्योंकि गला भी थोड़ा खुला है इसके लिए। तो यहाँ पर हम एक मार्किंग करेंगे, वो करीबन 7.5 इंच पर करेंगे और एक्स्ट्रा सिलाई के लिए मार्किंग कर देना है। तो यहाँ पर 2 लेयर इसके लिए 15 का आधा हो जाएगा। और फिर कस्टमर के हिसाब से गले की ब्रॉडनेस दे देंगे और यहाँ पर भी हम आधा इंच कंधी डाउन करेंगे आर्म होल की तरफ, क्योंकि इसमें भी हमारा शोल्डर उतरने का चांसेस कम रहेंगे। और फिर हम गले की और आर्म होल की मार्किंग कर देंगे। तो इतना चेंजेस हमें करना है। अभी जब हमारा पीछे का गला 8 इंच रहेगा तो हम क्या चेंजेस करेंगे, तो चलिए वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो हमारा शोल्डर रहेगा वो करीबन रहेगा हमारा 13 इंच। जी हाँ, इसमें हमें 13 इंच का शोल्डर रखना है, -4 इंच माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 6.5 इंच पर एक मार्किंग करते हैं क्योंकि ये हमारा 2 लेयर है। ये बात तो आपको भी मालूम रहेगी। तो ये हमारा इतना हो जाने के बाद गले का ब्रॉडनेस हम कस्टमर के हिसाब से दे देंगे। और फिर देखिए यहाँ पर हम कोई भी क्रॉस मार्किंग नहीं करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि 8 इंच में हमारा चलता है। 10 इंच पे करना पड़ेगा, 8 इंच में चलेगा। तो यहाँ पर हम गले का और आर्म होल का मार्किंग कर देंगे और फिर कटिंग कर देंगे। और अब अगर हमारा 10 इंच रहेगा तो हम क्या चेंजेस करेंगे, ये मेन पॉइंट है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। इसमें हमारा शोल्डर आएगा वो करीबन 12 इंच आएगा। जी हाँ, यहाँ पर 5 इंच माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर पीछे गला 10 इंच है तो यहाँ पे ये ब्रॉड हो जाएगा, खुल जाएगा। तो यहाँ पर हम करीबन 12 इंच है तो 2 लेयर है तो 6 इंच पर एक मार्किंग कर देंगे। और गला कस्टमर के हिसाब से ब्रॉडनेस यहाँ पे 1.5 या 2 इंच रख देंगे। और फिर देखिए यहाँ पर उल्टा क्रॉस आएगा। जब भी हम 4 इंच 6 इंच में लेते हैं वैसा नहीं, बल्कि उल्टा क्रॉस इस तरीके से आएगा। और उसके बाद हम गले की ब्रॉडनेस, यहाँ पे गले की ब्रॉडनेस भी हम थोड़ी ज़्यादा देंगे तो बेटर अच्छा रहेगा। तो ये हमारा इतना हो जाने के बाद फिर हम कटिंग कर देंगे। तो बस यही चेंजेस था बताना आपको। तो जो मैंने बताया वो आपको याद रह गया होगा, आशा करता हूँ। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा वो नीचे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो ये हमारा लास्ट वीडियो था शोल्डर कटिंग के ऊपर। आगे हम चेस्ट साइज, हिप और कमर में कितना लूजिंग देंगे वो हम देखने वाले हैं। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टू बी कंटिन्यू।